उसके अंदर अगर कर लिया तो मोस्ट इफेक्टिव है अपना वही, तो उसके लिए अपनी गैस्ट्रिक लवाज स्टमक को वॉश करते हैं। इसके साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसमें चारकोल्स, एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज़ करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है कि जो पॉइजनस कंटेंट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो अपने स्टमक के अंदर आएंगे, फिर उसको क्या करेंगे अपने वॉश आउट। तो मोस्टली ये इफेक्टिव कब है, मोस्टली 1-1.5 घंटे का पीरियड है, उसके अंदर ये इफेक्टिव, उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस टाइम के अकॉर्डिंग कम होती है। तो मोस्टली पॉइजनस इफेक्ट कोई भी गुड सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में केमिकली जो जाता है तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर ब्लड सेल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। इसके अलावा भी डिपेंड करता है कि पॉइजन्स का करेक्टर क्या है। करेक्टर का मतलब कुछ एक न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को अचानक डैमेज करते हैं, कुछ एक ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, हीमोलाइसिस कर देते हैं। डिपेंड करता है पॉइजन पे, कौन सा पॉइजन लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, उसके हिसाब से पेशेंट में अलग अलग तरह के सिम्टम आते हैं। तो कॉमन सिम्टम अलग अलग एरिया के हिसाब से, आंखों में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाना भी क्या है, पॉइजनिंग है। स्किन के कांटेक्ट में आना भी क्या है, पॉइजनिंग है। इनहेल करना भी क्या है, पॉइजनिंग। डिफरेंट टाइप की पॉइजनिंग होती है। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट का सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर चला गया है तो आपको पेशेंट्स को क्या है कि वोमिटिंग, डायरिया, जीआई, जो अपने एंजाइटी, घबराहट होना, ऐसे कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। बाकी सिम्टम डिपेंड करता है टॉक्सिसिटी पर, कितना जहरीला है सब्सटेंस, उसके हिसाब से सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं अलग अलग पेशेंट में। बॉडी स्टेटस पे कईयों को थोड़े बहुत से ही असर हो जाएगा, कईयों को क्वांटिटी के अंदर अकॉर्डिंगली ज़्यादा आपकी क्वांटिटी के केसेस में देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइजन लिया है, पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से सब में क्या होता है, अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। टेस्ट कौन से, तो पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जब मैनेजमेंट पे या टेस्टिंग पे जाते हैं तो कौन सा पॉइजन पेशेंट ने इनहेल किया उसके बारे में जानना जरूरी है। जब एज ए नर्स आप स्ट्रिक्ट एक्शन करो पेशेंट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कब लिया था, कितनी ड्यूरेशन में, कितनी क्वांटिटी में लिया है, कंटेंट का नाम क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड की जाती है उसकी एंटीडोट। पॉइजनिंग की क्या होती है, कुछ एक पॉइजन के एंटीडोट होते हैं जो उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं बॉडी में खत्म कर देते हैं। स्नैक बाइटिंग, कुछ एक और अपने बाइट किया है तो वो जो बाइट है वो भी क्या होता है पॉइजनिंग के केसेस में। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा हिस्ट्री कलेक्शन किया, क्योंकि आपने जब पेशेंट से डेटा लिए हैं तो डेटा उसके रिगार्डिंग आपने क्या क्या चीज़ें गैदर करनी है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने गैदर करनी है। तो उसके अंदर अपने टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम से खाया, कब खाया था, टाइम ड्यूरेशन क्या था, कौन से टाइम पे, कितनी क्वांटिटी के अंदर लिया है, नाम क्या है सब्सटेंस का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितना जल्दी उसके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। जब पेशेंट कॉन्शियस है, अवेक है, जाग रहा है, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट एड पेशेंट को देनी होती है। अगर आप पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर वोमिटिंग, बहुत ज़्यादा झाग वगैरह बन रहे हैं, ऐसे केसेस में इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन फर्स्ट में, क्योंकि हाथों हाथ पेशेंट को एंटीडोट देना जरूरी है। दूसरा गैस्ट्रिक लवाज करना जरूरी है। हालांकि गैस्ट्रिक लवाज है वो सेफ नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, मैंने आपको बताया परफोरेशन, ट्रॉमेटिक इंजरी होने के चांस क्या है। तो गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। इसके अलावा एंटीडोट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई केसेस में डिपेंड करता है कि कौन से तरह का पॉइजनस हुआ है। जैसे आपने स्नेक बाइट सुना होगा, स्नेक बाइट के अंदर कौन सा सांप काटा है तो उसके वेनम्स, उसमें कौन सा वेनम है, उस वेनम के हिसाब से एंटी वेनम ड्रग्स आपने यूज़ करते हैं जो उसके इफेक्ट को बॉडी से। कुछ बाइट करा है तो उस पर्टिकुलर एरिया को अपने साबुन से या फिर जो लिक्विड से या साबुन से अपने क्या करते हैं उसको वॉश करना फर्स्ट प्राइमरी एड्स के अंदर। तो प्राइमरी एड डिपेंड करता है, फर्स्ट एड वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में हुई है। जैसे आंखों में हुई है तो आंखों को एक रिंस करते हैं, वॉश आउट करते हैं, रिंस करते हैं। इसके अलावा स्किन पे तो स्किन को क्या करते हैं उससे जहाँ में बाइट हुआ, बाइट मार्क्स को क्या करते हैं वॉश करते हैं सोप के साथ में। तो ये कुछ एक फर्स्ट एड सिम्टम है। इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, इंड्यूस करना नहीं है। बिना अपने मेडिकल सुपरविजन के पेशेंट को इंसिस्ट करना वोमिटिंग करने के लिए नहीं करना होता है। ऐसे अगर आप मेडिकल सुपरविजन के अंडर में हो और डॉक्टर ने ये चीज़ आपको कही तभी अपने ये चीज़ इंड्यूस करते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं जिनको वोमिटिंग अपने इंड्यूस पेशेंट की करवा सकते हैं। क्लियर है। तो ये मोस्टली डिपेंड करता है। पॉइजनस अलग अलग तरह के पॉइजनस होते हैं। कुछ एक आपके ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं इमीडिएटली, कुछ एक न्यूरॉन्स को करते हैं, कुछ एक ब्रेन सेल्स को, जैसे न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। तो कुछ एक कार्डियक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, पल्स रेट का इंक्रीज होगा, हार्ट को बढ़ाएंगे, हार्ट का काम फंक्शन बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा क्या करना जाता है कि डिसरिथमियाज होंगे और हार्ट फेलियर होने के। तो डिपेंड करता है कि मोस्टली वाइटल्स ऑर्गन है, उन वाइटल ऑर्गन पे सीवियर इफेक्ट आपको पॉइजन की आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेशेंट को कंडीशन को असेस करना है, उसके बाद में इमरजेंसी को कॉन्टेक्ट करना है।
तो ये एक बेसिक स्टेप याद रखने की, जब पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेसिक चीज़ ये है, अवेक है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, तो अपने फर्स्ट एड है वो पेशेंट को अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जब अनकॉन्शियस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले क्या करनी है, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है पेशेंट का, क्योंकि आप पॉइजनस के केसेस को बेड साइड के अलावा, मेन हॉस्पिटल के अलावा बाहर की तरफ रोड साइड उसको ट्रीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इमीडिएट जितना जल्दी उसके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना हुआ फर्स्ट केस आप देख रहे हो कि ऐसे कंडीशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अब पेशेंट्स है, उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी, आपने देखा होगा इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड निकलने लग गया है। तो इतना सीवियर तरह का अपनी इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर डालती है। जितना डिले हो फोटो पेशेंट के एडमिशन के टाइम जितना डिले होगा उतने बचने के चांसेस इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन है वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट ठीक है। अब एडमिट 6 तारीख को कब होता है, 27 को है केस। अभी जो नेक्स्ट हमारी केस प्रेजेंटेशन है पॉइजनिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल है जो कि अपने मोस्टली सब्जियों वगैरह के अंदर पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो पॉइजनिंग ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट को ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना, वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ऐसे सब्सटेंस अगर हमारी स्किन की आंखों में या फिर जीआई ट्रैक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो टॉक्सिक पॉइजनस इफेक्ट अपनी बॉडी के अंदर कर देते हैं, जिससे बॉडी सेल्स है वो खत्म होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। जैसे ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ उसमें एब्जॉर्प्शन के बाद वो बॉडी सेल्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अभी जो केसेस है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का केस है, जिसके अंदर पेशेंट्स के ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग केसेस में क्या है कि जो अपने सब्सटेंसेस इन्होंने जो इनहेल किया है वो 27 फरवरी को किया था। उसके बाद से डेफिनेटली इतनी एंड टू एंड जो बहुत सारे प्रोसीजर्स इसमें किए गए हैं, जैसे गैस्ट्रिक लवाज के बारे में आपने सुना। गैस्ट्रिक लवाज एक प्रोसीजर है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं कि पेशेंट्स को जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं उन गैस्ट्रिक कंटेंट्स को बॉडी से वॉश आउट करने के लिए, स्टमक को वॉश करने का एक प्रोसीजर है जिसमें कंटेंट को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये मोस्टली अफेक्टिव कब है, 60 मिनट्स ऑफ द केस, 60 घंटे का जो पीरियड होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 60 घंटे के अंदर अगर हमने कर लिया तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बाद में इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और वैसे ही इसके थ्रू इंजरी होने के लिए ओरोफेरिंजियल एरिया से क्या करते हैं कि इसको डाला जाता है, जिससे अपने क्या गले का चोट लगने के चांस रहते हैं, कोई परफोरेशन फटने के चांस रहते हैं ना, अचानक से डालते हैं तो उसकी वजह, क्योंकि उसका जो ल्यूमन होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, 36 से 40 फ्रेंच होता है तो वो बहुत बड़ा साइज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि ट्रॉमेटिक इंजरी होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव वो 60 घंटे 60